1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध, जिसे आप अच्छे से जानते हैं। इस युद्ध में जीत किसकी हुई और इस लड़ाई से क्या निकलकर सामने आया? पाकिस्तान दो हिस्सों में बंट गया। फिर सामने आया एक नया देश जिसका नाम है बांग्लादेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ सौरभ। 16 दिसंबर बांग्लादेश के लिए काफी खास है, क्योंकि 16 दिसंबर को बांग्लादेश की आजादी का दिन होता है। भारत ने बांग्लादेश को आजादी दिलाने में काफी मदद की थी। बांग्लादेश में कुछ नेता ऐसे हैं जो इस बात का एहसान मानने की जगह भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी के वरिष्ठ नेता हसनत अब्दुल्ला की, जिनके भड़काऊ भाषण ने भारत बांग्लादेश के बीच संबंधों को लेकर एक नई बहस छेड़ दी। बांग्लादेश के किस नेता ने उगला भारत के खिलाफ जहर? बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी के नेता हसनत अब्दुल्ला, जिन्होंने भारत को धमकी दी। ढाका में सेंट्रल शहीद मीनार पर एक सभा को संबोधित करते हुए उसने कहा कि यदि बांग्लादेश को अस्थिर करने की कोशिश की गई तो बांग्लादेश भारत विरोधी और सेपरेटिस्ट ताकतों को पनाह दे सकता है। ऐसे तत्वों की मदद से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों यानी 7 सिस्टर्स को देश से काटा जा सकता है। अब्दुल्ला के बयान के दौरान मंच से भारत के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। हसनत अब्दुल्ला के इस भड़काऊ भाषण के बाद मामला काफी गंभीर हो गया। 7 सिस्टर्स में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल है। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की सीमा बांग्लादेश से लगती है। यही वजह है कि यह इलाका रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील माना जाता है। इस भाषण के बाद भारत सरकार काफी अलर्ट हो गई। हसनत अब्दुल्ला यही नहीं रुका, उसने अपने भाषण में बांग्लादेश चुनाव आयोग को भी निशाने पर लिया है। उसका कहना है कि देश में अराजकता फैलाने, चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने और चुनाव उम्मीदवार उस्मान हादी पर हमले से जुड़े लोगों को भारत का समर्थन प्राप्त है। अब्दुल्ला ने यह भी दावा किया कि भारतीय एजेंसियां सीमा पर बांग्लादेशी नागरिकों की हत्याओं में शामिल रही है। उसकी इसे धमकी कहें या फिर हकीकत। दरअसल यह बात सच है कि बांग्लादेश उग्रवादियों को शरण देता आया है। भारत के किन दुश्मनों को शरण देता है बांग्लादेश? भारत लंबे समय से आरोप लगाता रहा है कि 1990 और 2000 के शुरुआती वर्षों में पूर्वोत्तर भारत में कई उग्रवादी और अलगाववादी संगठन सक्रिय थे। इन संगठनों ने बांग्लादेश को सुरक्षित पनाहगाह, ट्रांजिट रूट और लॉजिस्टिक्स बेस के तौर पर इस्तेमाल किया। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक असम और त्रिपुरा के कई उग्रवादी संगठनों के कैंप, सेफ हाउस और हैंडलर उस दौर में बांग्लादेश में सक्रिय थे। त्रिपुरा के मामले में नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स जैसे संगठनों को बार बार बांग्लादेश आधारित नेटवर्क से जोड़ा गया। भारतीय अधिकारियों का कहना रहा है कि हमलों के बाद उग्रवादी सीमा पार कर बांग्लादेश भाग जाते थे और वहीं से उन्हें ट्रेनिंग, हथियार और फंडिंग मिलती थी। नॉर्थ ईस्ट के उग्रवादी संगठनों के अलावा बांग्लादेश में भारत से जुड़े कट्टरपंथी नेटवर्क भी काफी एक्टिव रहे हैं। हरकत उल जिहाद अल इस्लामी और बाद में जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश जैसे संगठनों पर भारत में कट्टरपंथ फैलाने और नेटवर्क खड़े करने के आरोप लगे। हालांकि 2009 में शेख हसीना के सत्ता में लौटने के बाद हालात बदले। उनकी सरकार ने भारत विरोधी उग्रवादियों पर सख्त कार्रवाई की। अब बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद एक बार फिर ऐसे संगठन एक्टिव हो गए। वहीं इस धमकी के बाद भारत ने बुधवार को ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए बांग्लादेश के उच्चायुक्त एम रियाज हमीदुल्लाह को तलब किया। हाल ही में भारतीय उच्चायोग को एक धमकी मिली थी, जिसके बाद भारत ने इस मुद्दे पर बांग्लादेश सरकार से औपचारिक रूप से अपनी आपत्ति दर्ज कराई। हालांकि सरकार ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया कि यह धमकी किस तरह की थी, लेकिन इसे गंभीर सुरक्षा चिंता के रूप में देखा जा रहा है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।